वाशिंगटन में अमरीकी सदर के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब में फायरिंग का वाक़या। सदर ट्रंप, नायब सदर JD वेंस और दीगर शुरका महफूज रहे। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की और मरकजी दरवाजे की जानिब भागा। मुलजिम ने मुतादिद गोलियां चलाईं, एक एहलकार जख्मी हुआ। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने ट्रंप को घेरे में ले लिया और हॉल से बाहर महफूज मकाम पर ले गए। नायब सदर JD वेंस, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और दीगर को भी मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद हिल्टन होटल खाली करा लिया गया। पुलिस की भारी नफरी तायुनात, हेलीकॉप्टर्स की परवाजें। मुश्तबा शख्स ने 15 अगस्त दूर से हमले की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि हदफ मैं ही था। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है वाकई का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं, ऐसे हमले हमें ईरान जंग में फतह से नहीं रोक सकते। मैं अच्छे काम कर रहा हूं, मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। लगता है कि मुलजिम ने इनफरादी तौर पर काम किया। जल्द मालूम कर लेंगे कि वो वाहिद शूटर था या कोई और भी था। सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया। तकरीर 30 रोज के अंदर दोबारा मुनक्किद की जाएगी। हम अपनी तकरीबात मनसूख नहीं करेंगे, हमें अपने इख्तलाफात खत्म करना होंगे। सदर ट्रंप ने हमलावर की फायरिंग की वीडियो भी जारी कर दी। हमलावर की शनाख्त 31 साल कोल थॉमस के नाम से हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शूटर कैलिफोर्निया के इलाके का रिहायशी है। FBI ने शूटर के घर को घेरे में ले लिया। घर की तलाशी के लिए वारंट का इंतजार। मुलजिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। वाशिंगटन पुलिस चीफ का कहना है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुश्तबा शख्स होटल में मेहमान था। मुलजिम के पास शॉटगन, पिस्तौल और मुतादिद चाकू मौजूद थे। हमलावर ने तकरीबन 8 गोलियां चलाईं। मुलजिम का हदफ कौन था, तहकीकात जारी हैं। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कल अदालत में पेश किया जाएगा। तकरीब शुरू ही हुई थी कि सदर ट्रंप को एक पर्ची दी गई। ट्रंप के करीब बैठी खातून हैरान रह गई। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही तकरीब में भगदड़ मची। शुरका टेबल्स के नीचे छुप गए। मुसल्लह एहलकारों ने फौरी तौर पर पोजीशन संभाली। तकरीब में 2000 से ज्यादा अफराद शरीक थे। FBI हुकाम के मुताबिक हमलावर ने फायरिंग करके सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। एहलकारों ने बर वक्त इकदाम करके हजारों अफराद की जानें बचाईं। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मसम्मत। ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। सदर जरदारी ने कहा वाक़या दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं और इजहार सलामती और खैरियत की दुआ। कहा फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। खुशी है कि सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर अफराद महफूज रहे। सियासी तशद्दुद मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की सदर ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कहा खुशी है हमले में सदर ट्रंप और मेहमान महफूज रहे। बरतानवी वज़ीर आज़म की ट्रंप पर हमले की कोशिश की मजम्मत। वाक़े को जमहूरी और आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का भी ट्रंप और दीगर के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। कहा सीक्रेट सर्विस एहलकारों की बर वक्त कार्रवाई को सराहते हैं। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुश्नर पाकिस्तान नहीं जा रहे। अमरीकी सदर ने मुज़ाकराती टीम को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। कहा जंग में तमाम कार्ड्स अमरीका के पास हैं। वफ़द बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल फैंटास्टिक, वज़ीर आज़म शानदार हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाहते हैं जंग खत्म हो। दौरा मनसूख करना जंग दोबारा शुरू होने का इशारा नहीं। हमें तजावीज़ पर मुश्तमिल पेपर दिया गया। ईरान के ऑफर काफ़ी नहीं। सीज़ फायर से मुतालिक अभी फैसला नहीं किया। ईरान में वाज़ेह नहीं कि असल हुक्मरान कौन है। ईरान को चलाने वाले से डील करेंगे। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज शाम वापस इस्लामाबाद आएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची ओमान के बाद रूस के सफ़र से कबल दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी क़यादत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अब्बास इराक़ची की मस्कत में ओमान के सुल्तान से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त और सालिसी की कोशिशों पर तफसीली मुशावरत, ख़िते में अमन की बहाली और कशीदगी कम करने के इक़दामात पर गौर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ती और मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल। खुशगवार गुफ्तगू 50 मिनट तक जारी रही। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ हालिया सफारती राब्तों से आगाह किया। ईरानी सदर का पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और इसहाक डार के नुमाया किरदार पर इजहार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, धमकियों के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया। जब तक जारहाना इक़दामात ख़त्म नहीं किए जाते, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। जुड़वा शहरों में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बहाल। इस्लामाबाद में मुतादिद बंद सड़कें भी खोल दी गईं। मेट्रो बस सर्विस और ग्रीन और ब्लू लाइन भी बहाल। फैजाबाद बस टर्मिनल को ताहुक्मसानी बंद रखा जाएगा। परेड ग्राउंड और सेक्रेटेरिएट स्टेशन ताहुक्मसानी बंद रहेंगे। हाइकिंग ट्रेल्स को भी खोल दिया गया। दामनी को लेक व्यू समेत तमाम पार्क्स भी ओपन। कायद आज़म यूनिवर्सिटी कल मामूल के मुताबिक खुलेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का चीन का सरकारी दौरा। चौंगशा में सानी हेवी इंडस्ट्री का दौरा। सदर को ब्रीफिंग। सानी ग्रुप के चेयरमैन ने आलात की पैदावारी सलाहियत से आगाह किया। आसिफ अली सरदारी का हन्नान टी ग्रुप का भी दौरा। सदर मुमलिकत को काश्त, प्रोसेसिंग और तहकीक के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आसिफ अली सरदारी का सनअती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। पाकिस्तान और चीन में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन का जायजा। भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। BLA, TTP और दीगर गिरोहों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत ने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत की, ना इजहार अफसोस किया। वज़ीर इत्तलात अता तालड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत सफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय इल्ज़ाम तराशी पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26 अप्रैल 2025 को PMA काकुल में तारीख़ी खिताब। कहा, पहलगाम वाक़या बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियों के दरीना सिलसिले की कड़ी है। हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने भारत को गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की गैर मशरूत पेशकश भी की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाक फौज के ताबड़तोड़ हमलों पर बेबस भारत अमेरिका की मदद लेने पहुंच गया। भारत की मिन्नत समाजत पर ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया। अमेरिकी सदर कई बार भारतीय तैयारों की तबाही की दास्तान सुना चुके। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका बहाना बना के भारत पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की बात करता है। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। और ये जो एक नाम नहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसकी बुनियाद पे लाखों हमारे जो कश्मीरी मुसलमान बहन भाई हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जो मोदी इस पहलगाम के साने जो वाकया था उसको सारा इस जंग से जोड़ा, और मगर पाकिस्तान ने एक मजहबी हमआहंगी के, मैं समझता हूँ, एक आला मिसाल कायम की। इस दौरान उसी भारत में मसीहों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में जारहियत की कोशिश की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के लिए इज्जत का बायस बना। भारत आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी और सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का नाम नहाद सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत में मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मनाने नहीं दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में अक़लियतों के खिलाफ मुजालिम पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। गुज़श्ता साल मई में फौजी जवानों ने भारतीय फौज को नाकों चने चपाए। बहादुर सिपाहियों ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। भारतीय राफेल लड़ाका तैयारों को ज़मीन की धूल चटाई। भारत के दीगर लड़ाका तैयारों की एक ना चलने दी। भारतीय फौज के अफसरान भी लड़ाका तैयारे गिरने का एतराफ़ कर चुके।
गुज़िश्ता साल भारत के शर्मनाक हमलों की दुनिया भर ने मजम्मत की। भारत को अपने इक़दाम पर सख्त सवालात और दबाव का सामना करना पड़ा। मोदी को सिफारती महाज पर अकेला होना पड़ा। दुनिया ने खित्ते में तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम पर चीन ने भी पाकिस्तान की हिमायत में सामने आया। तुर्की ने भारतीय हमले पर पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। रूस ने भी भारत को इश्तियाल अंगेज कम करने का कहा। लाहौर में 50 एकड़ पर पंजाब फिल्म सिटी बनाने का ऐलान। फिल्म सिटी नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जाएगा। जदीद स्टूडियो, साउंड स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी मंसूबे में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है फिल्म सिटी मुल्क का पहला मुकम्मल मीडिया प्रोडक्शन हब है। जदीद फिल्मी सनत की बहाली यकीनी बनाई जाएगी। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक पर ख़ुसूसी इजलास। लाहौर के बड़े रोड्स को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ। तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। सोलर सारिफीन के लिए बड़ी खबर। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का नोटिस। 25 kV से कम के सोलर के लिए लाइसेंस फीस खत्म होने का इम्कान। वज़ीर तवानाई की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को नजरसानी की सिफारिश कर दी। पावर डिवीजन ने पहले भी फैसले के मुसलसलात से नेपरा को आगाह किया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। हुकूमत के पास IT तालीम का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान का आइन सबको तालीम का हक देता है। बिजली का बिल घर के किराए से ज्यादा आ रहा है। पाकिस्तान में आज तक अमीर गरीब का फर्क खत्म नहीं हुआ। यहाँ अब निज़ाम बदलने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अजहर मशवानी और हम ख्याल ग्रुप का लंदन में हाफिज ताहिर अशरफी और उनकी फैमिली पर मुबैना हमला। मुश्तिल हमलावरों ने हाफिज ताहिर अशरफी और अहले खाना के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। यानी शाहिदीन के मुताबिक ताहिर अशरफी बार बार कहते रहे कि उनके साथ अहलिया और बेटी हैं। ताहिर अशरफी ने कहा ऐसा रवैया ना सिर्फ गैर इखलाकी हमारी माशरती रवायात की भी सरासर खिलाफ वर्जी है। चंद नौजवानों ने सूरत हाल को संभालने की कोशिश की और मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। पीर महल में आवारा कुत्ते ने 3 साला बच्चे को नोच कर मार डाला। 3 साला मुदस्सिर खेल रहा था, कुत्ते ने हमला कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का सुगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। पंजाब में पालतू कुत्तों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। फॉर्म जारी। कुत्ते रखने वालों को मुकम्मल कवायद जमा कराने की भी हिदायत। फॉर्म में मालिक का नाम, कुत्ते की नस्ल और दीगर तफसीलात शामिल करना लाजिम। लाइव स्टॉक इदारों से वैक्सीनेशन भी लाजमी। कराची में एक और लड़का पानी की पाइपलाइन में गिरकर जाम बहक। सच्चल गाजी गोट में नाले में गिरने वाले लड़के की लाश 2 रोज बाद मिल गई। 12 साला जाहिद जुम्मे के रोज पानी की लाइन में गिर गया था। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक लड़के की लाश सादी टाउन से मिली। रावलपिंडी में दिन दिहाड़े डकैती। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कार सवार को लूट लिया। मुलजिम 1 लाख रुपए लूट कर फरार। फुटेज भी सामने आ गई। शहरी वीडियो बनाता रहा मगर पुलिस को इत्तला तक न दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। भावलनगर में घरेलू नशाखी पर सौतेली मां ने बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे की शनाख्त 12 साला असद खान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है वाक़े की तहकीकात जारी हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाइया के ताज़ा हमले। बिन्त जबील और दीगर अजला में हमले। 4 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के अस्करी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह की 5 जवाबी फ़ौजी कार्रवाइयाँ। लिबनानी महकमा सेहत के मुताबिक 2 मार्च से हमलों में अब तक 2496 अफराद शहीद हुए। 7700 ज़ख्मी हुए। बेघर अफराद की तादाद 1,20,000 से बढ़ गई।
आप नए मलाका का आलमी तिजारत की अहम बहरी गुजरगाह का आलमी तिजारत के 25 से 30% मलाका से गुजरता है। मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर आपने मलाका से जुड़े हैं। जापान, जनूबी कोरिया की 90% दरामदात मलाका से वाबस्ता। चीन की 80% तेल दरामदात मलाका पर मुनहिसर हैं। आपने मलाका दुनिया के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं? खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमेरिका के वस्ती इलाकों में शदीद तूफान ने तबाही मचा दी। शुमाली टेक्सास में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। वाइस काउंटी में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। मुमकिना टॉर्नेडो के बाइस सूरत हाल खतरनाक। HBL PSL फाइनल के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। सस्ता तरीन टिकट 1500 रुपये का होगा। महंगा तरीन गैलरी के टिकट की कीमत 12,000 रुपये मुकर्रर। फर्स्ट क्लास का टिकट 2,000 रुपये में खरीदा जा सकता है। इवेंट का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। रावलपिंडी को शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स भी बाहर। मां सदाकत 28 पोजीशन 5। साइम अयूब 12 रन बनाकर आउट। एक को अहमद बट और दूसरे को बेंसर ने आउट किया। शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। दूसरा मैच भी कराची में खेला जाएगा। छियालीसवीं लंदन मैराथन में तवील फासले की दौड़ में नई तारीख रकम। 2 खिलाड़ियों ने तारीख में पहली मरतबा 2 घंटे से कबल वक्त में मैराथन मुकम्मल की। कीनिया के सेबेस्टियन सावे ने 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। एथियोपिया की खिलाड़ी ने 1 घंटे 59 मिनट 41 सेकंड के साथ दूसरा नंबर हासिल किया। मुल्तान में एक ही ख़ानदान के 9 नौजवानों की अपनी कज़न्स के साथ शादियां। दुल्हों ने जहेज़ लेने से भी इनकार कर दिया। सबके दिल जीत दिए। इज्तिमाई शादी की तकरीब में करीबी रिश्तेदारों की भी शिरकत। मालिक को ढूंढोगे तो मालिक नहीं मिलेगा। अगर कुछ और ढूंढ रहे हो तो मालिक हाजिर है। अपने मालिक से बोलना कि उस लड़की से जिसने भी फोन छीना है वो खुद ही थाने पहुंच जाए, वरना जितने भी ऊपर का आदमी हो ना तुम्हारा मालिक, उससे ज्यादा ऊपर पहुंचा दूंगा उसे। चलिए अभी बाहर निकले। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है डार्लिंग की गुमशुदगी के पीछे? अगर मच तो मैं ही हूं ना। और डार्लिंग की पुरस्कार गुमशुदगी ताहाल मुअम्मा बन गई। क्या पुलिस असल मुजरिम तक पहुंच पाएगी? ड्रामा सीरियल मिसिंग डार्लिंग मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गया। देखिए हर इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।